हमारी आज की कहानी एक धार्मिक स्कूल से शुरू होती है। इस स्कूल की मुखिया दो खूबसूरत और जवान बहनों को अपने दफ्तर में बुलाकर कहती है कि मैं तुम दोनों को एक बुरी खबर सुनाने वाली हूँ। मुझे अभी अभी तुम्हारी माँ का संदेश मिला है कि कल रात एक हादसे में तुम्हारे पिता की मौत हो गई। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बहनें रोने लगी। मुखिया आगे कहती है कि इस समय तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम दोनों घर जाकर अपनी माँ को संभालो। जब दोनों बहनें वहाँ से जाने लगती हैं तो मुखिया उन्हें रोक कर कहती है कि तुम दोनों को दोबारा स्कूल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुम्हारे स्कूल का खर्च उठा सके। मुखिया की बात सुनकर दोनों बहनें उसके दफ्तर से चली जाती है। जल्दी ही दोनों बहनों ने अपना सामान भी बांध लिया, जिसके बाद वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। पिता की मौत के कारण दोनों बहनें अभी भी रो रही थीं। रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा किला दिखाई देता है। छोटी बहन मरियम इतना बड़ा और शानदार किला देखकर हैरान होने लगी। वो अपनी बड़ी बहन जीना से पूछती है कि बहन ये किला किसका है। जीना कहती है कि मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने भी यह किला पहली बार देखा है। दोनों बहनों की बातें गाड़ी चलाने वाला जोजो भी सुन रहा था। अब जीना जोजो से किले के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि यह किला नीली दाढ़ी वाले विलियम का है। वो बहुत ही अमीर और खतरनाक देवता है। गाँव के लोग उससे डर कर उसकी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि विलियम को लड़कियों का खून पीना पसंद है। उसने जिस जिस भी लड़की से शादी की वो लड़की एक साल के अंदर अंदर गायब हो गई। लोगों का ये भी मानना है कि विलियम ने ही उन्हें मारा है और उन्हें मारकर उनका खून भी पिया। जोजो की बात सुनकर मरियम अपनी बहन से कहने लगी कि मैं विलियम से शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अमीर बन सकूं। इससे पहले वो मुझे मारे, मैं ही उसे मारकर किले की रानी बन जाऊंगी। मरियम ने ये बात मजाक मजाक में कही थी, जिसे सुनकर उसकी बहन जीना हंसने लगी। वैसे इन दोनों बहनों का बचपन काफी गरीबी में गुजरा था। मरियम किसी भी हाल में अमीर बनना चाहती थी, चाहे अमीर बनने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वो अमीर बनने के लिए किसी भी जवान और बुढ़े के साथ सो सकती थी। शाम होते होते दोनों बहनें अपने घर तक पहुंच गई थी। दोनों पहले अपनी माँ एमिली से मिलती है और फिर अपने पिता की लाश को देखती है। अगले दिन दोनों बहनों ने गाँव के लोगों के साथ मिलकर अपने पिता की लाश को दफन कर दिया। उनके पिता ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था और उसकी मौत के बाद उसके कर्जदार उनके घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले गए। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों बहनें घर का काम कर अपनी माँ एमिली की मदद करने लगी थीं। घर में अब सिर्फ 3 औरतें ही रहती थीं, जबकि कमाने वाला कोई नहीं था। घर के हालात इतने बदतर होने लगे थे कि तीनों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ऐसे ही एक दिन मरियम घर के बाहर कुछ काम कर रही थी, जबकि जीना अंदर अपनी माँ एमिली की मदद कर रही थी। इसी बीच एक आदमी घर में आकर एमिली से कहता है कि मुझे पता चला है कि इस घर में दो जवान और खूबसूरत लड़कियां हैं। एमिली कहती है कि वो दोनों मेरी ही बेटियां हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनकी शादी कर सकूं। उसकी बात सुनकर आदमी पहले दरवाजा बंद करता है और फिर एमिली से कहता है कि मुझे बड़े किले के मालिक नीली दाढ़ी वाले विलियम ने भेजा है। इसके आगे वो बताता है कि पूरे गांव में जो भी लड़की शादी के लायक हो चुकी है, विलियम ने उन सभी को संदेश भेजा है। कल विलियम एक मेला करवाने जा रहा है और सभी लड़कियों को उस मेले में आना है। विलियम को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उसी से शादी करेगा। आदमी ने अपनी बात कहकर जैसे ही दरवाजा खोला तो मरियम भी अंदर आ गई। बाहर खड़ी मरियम ने आदमी की सभी बातें सुन ली थी और वो विलियम की बीवी बनने के लिए तैयार थी। अगले दिन गाँव में मेला शुरू हो गया। एमिली भी अपनी दोनों बेटियों को तैयार कर मेले में ले आई थी। उसकी बेटियां उससे पूछती हैं कि क्या विलियम सच में खतरनाक आदमी है। इस पर एमिली बताती है कि विलियम के बहुत सारे दुश्मन हैं और वही उसके बारे में झूठी बातें फैलाते रहते हैं। विलियम के इस मेले में गांव की सभी लड़कियां जोर शोर से नाच रही थी, लेकिन मरियम को इस मेले में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो सबसे अलग होकर एक तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ विलियम अपने किले से निकलकर सब मेहमानों के सामने आ चुका था। कठोर चेहरे और बड़े मुंह वाला विलियम सभी को ध्यान से देखने लगा। उसकी शिकारी जैसी निगाहें मेले में आई हुई सभी लड़कियों को घूर रही थी। वो अपनी आंखों से जवान लड़कियों के बदन और उनके संतरों का जायजा ले रहा था। वो ध्यान से देख रहा था कि कौन सी लड़की उसके लकड़े को ज्यादा मजा देगी। उसके इशारा करते ही सभी फिर से नाचने लगे, जबकि विलियम अभी भी लड़कियों को देखे जा रहा था। थोड़ी देर बाद विलियम भी मरियम के पास पहुंच गया। मरियम उससे पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो विलियम बताता है कि मेले में मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं इस तरफ घूमने आ गया और यहाँ मुझे तुम दिख गई। इतना कहकर वो मरियम से कहता है कि तुम्हें भी मेले में जाकर नाचना चाहिए, लेकिन मरियम उससे कहने लगी कि मुझे नाचना वाचना नहीं आता, मैं तो बस अमीर बनना चाहती हूँ। अमीर लोग नाचते नहीं बल्कि दूसरों को नचवाते हैं। मरियम की बात सुनकर विलियम हैरान हो गया। अब मेला खत्म होने के बाद सभी लोग मिलकर खाना खाने लगे। खाने का इंतजाम भी विलियम ने ही किया था। विलियम के पास ही मरियम भी बैठी थी, क्योंकि वो विलियम को पसंद आ चुकी थी। अगले दिन एमिली ने मरियम को तैयार कर दिया, क्योंकि आज उसकी विलियम के साथ शादी होने वाली थी। मरियम को पता था कि इस शादी के बाद वो अमीर बन जाएगी, इसलिए वो बहुत खुश थी। दोपहर होते होते मरियम और विलियम की शादी करवा दी गई। शादी के बाद विलियम मरियम को अपने घोड़े पर सवार कर अपने किले की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद दोनों पति पत्नी किले के पास पहुंच गए। मरियम आगे बढ़कर किले का दरवाजा खोलती है। वो किले में पहले प्रवेश करती है और उसके बाद विलियम अंदर आता है। विलियम का किला बहुत बड़ा था और इतना बड़ा किला देखकर मरियम भी बहुत खुश थी। जल्दी ही दोनों अपने कमरे में पहुंच गए, जिसके साथ ही विलियम का लकड़ा भी खड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो मरियम के संतरे दबाने लगा और फिर उसे गर्म कर उसकी गुलाबी गली में अपना बड़ा सा लकड़ा डाल देता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते और एक दूसरे से खूब सारी बातें भी करते। कुछ दिनों बाद विलियम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। जाने से पहले वो मरियम को किले की चाबियों के बारे में बताने लगता है, ताकि उसके जाने के बाद मरियम किले का ख्याल रख सके। मरियम को सब बताकर वो किले से बाहर निकल आया। वो जाते जाते मरियम से कहता है कि तुम किले में मौज मस्ती करो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। उसके जाने के बाद मरियम उदास रहने लगी, क्योंकि वो अपने पति विलियम से दूर नहीं रह सकती थी। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। मरियम ने किले में एक पार्टी का इंतजाम कर लिया था और उसके बुलाने पर कई लोग आ चुके थे। इसी बीच विलियम भी समय से पहले ही घर लौट आता है। अपने किले में इतने लोग देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। मरियम छत पर बैठी जीना के साथ बातें कर रही थी और तभी विलियम उसके पास आता है। विलियम को गुस्से में देखकर जीना वहाँ से चली गई। विलियम मरियम से पूछता है कि किले में इतने लोग क्या कर रहे हैं, तो इस पर मरियम बताती है कि तुमने ही तो मौज मस्ती करने को कहा था, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया ताकि उनके साथ कुछ समय गुजार सकूं। मरियम की बात सुनकर विलियम का सारा गुस्सा शांत हो गया। रात को दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। विलियम के वापस आने से मरियम बहुत खुश थी, जबकि विलियम को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था। कुछ दिनों बाद विलियम को फिर से एक जरूरी काम आ गया। उसे फिर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। इस बार
बार वो जाने से पहले मरियम को एक छोटी सी चाबी देकर कहने लगा, ये छोटी चाबी नीचे बने तहखाने की है, इस छोटी चाबी को संभाल कर रखना और तहखाने से दूर रहना। मरियम को सभी बातें बताकर वो किले से चला जाता है। विलियम के जाने के अगले ही दिन मरियम छोटी चाबी की मदद से तहखाने में आती है। तहखाने में 3 लड़कियों की लाशें थीं और पूरे तहखाने में खून ही खून बिखरा पड़ा था। तीनों लड़कियां विलियम की पत्नियां थीं, जिन्हें विलियम ने ही मारा था। तहखाने का नजारा देखकर मासूम मरियम समझ गई कि उसने विलियम के बारे में जो कहानी सुनी थी वो बिल्कुल सच्ची थी। इसी बीच मरियम से वो चाबी खून में गिर जाती है, लेकिन जल्दी ही वो उसे उठा भी लेती है। अब वो जल्दी जल्दी तहखाने से बाहर आकर चाबी को साफ करने लगी। चाबी पर काफी खून लग चुका था और मरियम उसे ही साफ करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसके कानों में विलियम के घोड़े की आवाज पड़ती है। जैसे ही उसने आवाज सुनकर बाहर देखा तो उसे विलियम नजर आता है। विलियम इस बार भी समय से पहले ही वापस आ गया था। विलियम को आते देख मरियम सब कुछ छोड़कर घर का काम करने लग गई। विलियम जैसे ही उसके पास आया तो मरियम उससे पूछने लगी कि आप समय से पहले कैसे आ गए। तो विलियम बताता है कि मेरा जरूरी काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं समय से पहले लौट आया। इसके बाद वो दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद विलियम मरियम से चाबियां मांगता है। डरी हुई मरियम जब उसे छोटी चाबी देती है तो विलियम उस पर लगा खून देख लेता है। विलियम सब समझ गया कि मरियम तहखाने में जा चुकी है। मरियम उससे माफी मांगकर कहती है कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन विलियम उसकी गलती माफ नहीं करने वाला था। उसने मरियम को मौत की सजा देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद मरियम डर कर ऊपर की तरफ भागती है। ऊपर आकर वो मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन तभी उसके पास विलियम आ जाता है। विलियम के हाथ में बड़ी सी तलवार देखकर मरियम बहुत डर गई थी। डरी हुई मरियम विलियम से कहती है कि मैं इतनी बड़ी तलवार से नहीं मरना चाहती। मरियम की बात को उसकी आखिरी इच्छा समझकर विलियम नीचे आकर एक छोटा चाकू उठा लेता है। इसके बाद वो जैसे ही मासूम मरियम को मारने लगा तो पास से गुजर रहे एक राजा के सिपाही वहां आकर उसे ही मार देते हैं। दरअसल जब मरियम ने ऊपर आकर मदद के लिए आवाज लगाई थी तब इन लोगों ने उसकी आवाज सुन ली थी। कहानी के आखिर में हमारी मरियम का अमीर बनने का सपना पूरा हो गया था, क्योंकि विलियम की मौत के बाद वो इस किले की इकलौती वारिस बन गई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।